इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंधविश्वास की। अंधविश्वास क्या है? क्योंकि हम अपने परिवार में, अपने रिलेशन में जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत अंधविश्वास देखते हैं। हिंदू परिवार में जन्म लिए तो हिंदू परिवार की ही ज़्यादा जानकारी अपने पास है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों में, जिसको लोग धर्म कहते हैं, उसमें जो है अंधविश्वास नहीं है। लेकिन हम अपने धर्म में ज़्यादा देखे हैं, बचपन गुजरा है, बचपन से ही बहुत प्रश्न थे कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता। लोगों से जब पूछो तो वो कहते हैं कि हमें भी कुछ पता नहीं है, बस पहले से बुजुर्ग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। ये तो मेरे मन में जो है ना, इस कार्य को लेकर के, इस बात को लेकर के बचपन से ही बहुत विद्रोह रहता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इन सब चीज़ों को, बहुत सारे जो अंधविश्वासी कार्य हैं, जिस पे अंधविश्वास अर्थात आंख बंद करके विश्वास कर लेना, उस पर थोड़ा सा भी लॉजिक सोचना ही नहीं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं। जैसे एक बात बताएं आप लोगों को, जब रास्ते में लोग जाते हैं और बिल्ली या फिर कोई एक जानवर होते हैं वो रास्ता अगर काट देते हैं, तो लोग जो है, खास करके बिल्ली, और वो भी काली बिल्ली हो तो फिर पीछे हटते हैं या किसी और को जाने देते हैं और फिर कहते हैं कि अरे यार अपशकुन होने वाला है। और मैं आपको बताऊं अपने लाइफ का प्रैक्टिकल, कि चाहे काली बिल्ली काटे, चाहे भूरी बिल्ली काटे, चाहे किसी भी कलर की बिल्ली काटे, हमने अपना रास्ता कभी रोका नहीं और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो कभी आप जो अंधविश्वास आपके परिवार में या फिर कहीं पे भी है ना, उसका विरोध करके देखिए, उसे थोड़ा लॉजिक तरीके से समझ के देखिए। उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है तो ऐसा समझिए जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वज जीवन जी रहे हैं, उनको कोई कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो होता क्या था कि अपने से थोड़े समझदार, जिसको हम समझते हैं, उससे जाके पूछते हैं, भाई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही लोग जो है एक दूसरे को ऐसे ही बहानेबाजी करके, चलो ये काम मत करना, ऐसा होगा और अपशकुन होगा, गलत होगा, अशुभ होगा, जैसे उनको भविष्य का कुछ पता हो इसी कार्य से। इसको लेकर के लोग बहुत भटकाते हैं। खास करके हम एक बात बता दें आप लोगों को, हम किसी जाति पे जो है ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं कि बुरा लगे, बल्कि हम जो समाज में देखते हैं या फिर हम जो परिवार में अपने देखते हैं, उस पर आप लोगों के सामने जो है चर्चा कर रहे हैं। तो वो ये है कि हम लोग यादव कास्ट के हैं और घर में कुछ भी होता है तो बड़े बुजुर्ग तुरंत जा कर के पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी ऐसा है कि नहीं है। कोई पर्व त्यौहार आया तो भी पंडित जी के पास चले जाते हैं। कुछ शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ तो, कोई और भी शुभ काम करना हुआ तो, क्या अपने से नहीं सोचा जा सकता है क्या कि मेरा काम शुभ है या फिर अशुभ है? शुभ या अशुभ क्या हुआ, अपने जीवन में जो काम करना है वो काम कीजिए ना। तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे देखने से ये जो जातिवाद यहाँ पे जो है हम अपने समाज में देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपने ही परिवार की बात कहूँ, हम ये कहें कि बचपन में था, जो समय था उसमें हम मान लेते थे, लेकिन अब मानने की इच्छा नहीं होती है। और अपने स्टूडेंट्स हों या फिर अपने से छोटे कोई हों या अपने से बराबर के भी कोई हों, तो हम उसे मना इसलिए नहीं करते हैं कि वो न मानो तो चलो सब सही होगा। नहीं, आप जो भी मानना या न मानना है ना, थोड़ा उस पर अपने विचार से उसको सोचिए, समझिए, उसको वैज्ञानिक सिद्धांतों पे उसको प्रूफ कीजिए, देखिए कि क्या सच में ऐसा होता भी होगा या नहीं होता होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है अपना लोग टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, और आपको कहें तो इतना सीरियस हो जाते हैं उन सब बातों को लेकर के लोग कि ऐसा लगता है जैसे झगड़ जाएंगे। घर में, परिवार में आप किसी ऐसे अंधविश्वासी काम पे प्रश्न करके देखिए ना, आपके घर के बुजुर्ग लोग कैसे आप पे गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगे कि ज़्यादा पढ़ लिए हो, ज़्यादा समझदार हो गए हो। हम ऐसा नहीं कहना चाहते, हम बड़े बुजुर्ग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस बात पे भी हम जो है बड़े बुजुर्ग से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जो आप हमको कह रहे हैं मानने के लिए या फिर न मानने के लिए, ऐसा करो या ऐसा न करो, इन सब झमेले में पहले मेरे प्रश्न का समाधान तो कीजिए। ये बताइए कि आखिर ये करना क्यों चाहिए और ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए। अगर मेरे इस प्रश्न का कोई भी बड़े बुजुर्ग या फिर कोई भी पंडित या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमको मना करता है लेकिन जवाब नहीं दे पाता है कि क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, तो हम उस बात को नहीं मानते हैं। चाहे वो देवी देवता से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे वो किसी भगवान या स्वर्ग से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी अंधविश्वासी कार्य से रिलेटेड प्रश्न हो, हम नहीं मानते हैं।
और आपको भी कहते हैं कि आप भी न मानिए, ऐसा नहीं, लेकिन आप समझिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा होता है होगा तो आप मानिए, वो आपकी इच्छा है। सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, हम किसी को मानने या न मानने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अपने मन की बात आपके सामने रख रहे थे और अंधविश्वास क्या होता है वो थोड़ा सा अपना विचार दे रहे थे। और हमने भी जो अपने जीवन में अनुभव किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में से लोग प्योरिटी से धर्म को समझें, ईश्वर को जानें, अपने स्वयं को जानें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाएँ। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास में फंसें और जो है अपना पैसा बहुत सारा बर्बाद करें इधर उधर, पंडितों के जंजाल में फंसें, पुरोहितों के जंजाल में फंसें, या फिर कुछ ऐसे ओझा या फिर इन सब के जंजाल में फंसें। बल्कि अपने देश को एक वैज्ञानिक सिद्धांत से जीने वाला देश हम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में से अंधविश्वास मिटे, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग अपने लाइफ में, अपने परिवार में अंधविश्वास को ऐसे ही न मानिए, एक सुखी जीवन जिएं और एक वैज्ञानिक सिद्धांत वाला जीवन जिएं, समृद्ध जीवन जिएं। ये बताते हुए ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।